अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है फ्राइडे का दिन और 4 जुलाई यहाँ पे डेट लिखी हुई आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ना दोपहर में ही शरबत बना लिया था और फिर ठंडा किया उसको। मैंने प्रॉपर पूरा प्रोसेस जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं किया और फिर जल्दी से बन गया था, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए चला गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा पिया और साथ ही साथ मैं कुरकुरे भी खा रही थी और पानी भी पी रही थी। लेकिन शरबत की एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि उसके आगे कुछ दिखता नहीं है। तो सबसे पहले वो पीने के बाद मैंने अपना ये टी टाइम फ़िनिश किया। उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की और मैं मगरिब की नमाज़ के बाद ना हम लोग फुल अंधेरा कर देते हैं घर में और सब अपनी अपनी जगह आराम फरमाते हैं। तो बस ये वाला काम करते के साथ हमारा 1 घंटे बाद हम लोग उठे, खाने का टाइम हो गया था। तो खाने में दाल, आलू की कतलियाँ, चावल और साथ में जो है सूखे कबाब थे। ऊँट के जो मामा और मैंने मिलके डाले थे वो थे। इतने मज़े के थे, इतना मज़ा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद खाने के बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए हाथ के हाथ। फ़ौरन काम कर दो ना, सुकून मिल जाता है। उसके बाद ये काम करने के बाद मैंने सोच लिया था कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे करना है अपने कपड़े इस्त्री। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ऊपर जो है ना, मतलब अलमारी के ऊपर मैं ये अपने सारे अच्छे वाले कपड़े जो हैं बैग में रखती हूँ। तो मैंने वो निकाला, यहाँ से मैंने 3 पीस निकाला। लास्ट ईयर मैंने बकरीद पे ये पहना था, मुश्क वाला ड्रेस। तो मैंने फटाफट से निकाला इसको और फिर मैंने इसको इस्त्री किया ताकि मुझे हुआ कल हमें जहाँ जाना है ना उसकी तैयारी हम 1 दिन पहले ही कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये बात पता है जो शुरू से देख रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने जल्दी से ये काम कर लिया। मुझे हुआ कि लाइट ना जाए, किसी भी वे में ना पहले कर लो। फिर बाबा ने यहाँ पे मुझे ग्रीन टी ला के दी। लिटरली गाइस, ये होटल की ग्रीन टी इतनी अच्छी होती है, इतने मज़े की होती है, घर में भी ऐसी नहीं बन सकती, बहुत मज़े की। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन टी फिनिश करी। कोशिश करती हूँ डेली पीऊँ, लेकिन कभी ना कभी छूट जाता है। खैर, इस्तरी करने के बाद ग्रीन टी फिनिश हो गई थी। फिर मम यहाँ पे अपने इस्तरी कर रही हैं। मम ने बोला था इस बार सब अपने अपने इस्तरी करेंगे। तो बस यहाँ पे वही सब चल रहा था। थर्ड वाली बहन का ड्रेस रखा हुआ था, यहाँ मेरा फुल इस्तरी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारे काम टाइम से हो जाए ना, बहुत सुकून मिलता है। फिर यहाँ पे हम सब सो गए थे क्योंकि हमें सहरी में उठ के सहरी करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादातर क्या होता है कि कोशिश करते हैं कि हम लोग ना सोएं ताकि अच्छे से सहरी की जाए, लेकिन कभी कभी कोई सो भी जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे सहरी का वक्त हो गया था तो मैंने जल्दी जल्दी सारे सालन वगैरह सब कुछ निकाले। अच्छा, यहाँ पे ना रोटी और चाय जो है वो होटल से आई थी, बाकी हम सब ना सालन वगैरह हमने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था क्योंकि आप लोगों को पता है गैस तो आती नहीं है। तो ख़ीमा कर लिया था मैंने गर्म, आलू की कतलियाँ कर ली थी, दही निकाल लिया था और यहाँ पे अब सबका टेबल लगा दिया था। और चाय मैंने दोबारा से माइक्रोवेव में रख दी, मैंने कहा ताकि वो ठंडी ना हो। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान बिल्कुल रेडी है। फटाफट से हमने सहरी करी और इतनी भूख भी लग रही थी। जब पता हो ना सहरी करनी है तो भूख लगना भी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सारी सहरी वगैरह करी। फिर मैंने दोबारा से चाय को गर्म पे रख दिया ताकि दोबारा देते हैं। उसके सहरी वगैरह करने के बाद मैं रूम में आ गई थी, बाकी सब टेबल पे बातें वगैरह कर रहे थे। मेरा हो गया था तो मैं आ गई थी। फिर हम लोगों ने फ़जर की नमाज़ का इंतज़ार किया एंड देन फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए। आप लोग बताएं, आप लोगों ने 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा नहीं रखा। बाज़ लोग सिर्फ 10 का रखते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ कि दोनों दिन का रख लें तो कोई मसला नहीं होगा। फिर खैर सैटरडे का दिन हो गया था, फिर हम लोग उठे और ये दिन बहुत अच्छा था। जब उठे ना हम लोग सुबह में, तो उठते के साथ ना सब ने अपना खामोशी से फ़्रेश हुए, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद सब ना अपनी अपनी जगह बिल्कुल खामोश, जैसे रोज़े में नहीं होती, फ़र्स्ट रोज़े में, दूसरे तीसरे रोज़े में, रमज़ान में जो एकदम से खामोशी हो जाती है, वैसा वाला सीन हो रहा था बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ कुरान पढ़ने के हम सब बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए थे क्योंकि ना बिल्कुल जब शाम का टाइम क़रीब हो गया था ना तब थोड़ा सा रोज़ा सा फ़ील हुआ। लेकिन फिर यहाँ पे मम और मैं बातें करने बैठ गए कि भाई थोड़ा बहुत बातें वगैरह 10 चीज़ें करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। फिर ना नहाने जाना था मुझे, क्योंकि जब भी कहीं जा रहे हों नहाना तो लाजमी होता है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से नहाने चली गई थी, नहा के आ गई, इतना सुकून मिला, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं फ़्रेश हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ फटाफट से नहा के आई। नहा के आने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा करी। सबसे पहले मुझे होता है कि भाई पहले नमाज़ अदा कर लो, उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरी थर्ड वाली बहन जो है वो शरबत वगैरह बनाने की तैयारी कर रही थी और मैं अपना दुरूद शरीफ पढ़ते बैठी थी। यहाँ मम भी बैठी हैं नमाज़ के लिए। उसके बाद टेबल वगैरह सेट हो गया था। तो हमने इफ्तारी बहुत हल्की रखी थी क्योंकि हमें रात में दावत पे जाना था।
थर्ड वाली मामी के घर। तो यहाँ पे जो है बीफ की बोटियाँ और समोसे, नमक पारे और बनाना और साथ में शरबत। तो ये सब चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन हमारी इफ्तारी हुई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्योंकि उसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की हमने। मगरिब की नमाज़ अदा करते ही तकरीबन 8 बज गए थे और 1 घंटे में हमें निकलना था। ठीक 9 बजे हमें घर से निकलना था। तो बस यहाँ ये लोग सब आके बैठ गए थे, मगर मैंने सबसे पहले हर जगह जाने के लिए मैं ही तैयार होती हूँ। तो फटाफट से मैंने सबसे पहले, ये मामी ने ड्रेस लिए मेरी दोस्त से, तो मैंने वो पैक की है ताकि मैं उनको आज दे सकूँ। मैंने वो ड्रेस दी है। एंड देन यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन का ये ड्रेस है। हम लोगों ने सभी ड्रेसेस वेयर किए हुए, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक झलक दे दें। अच्छा, ये मेरी सेकंड वाली बहन का न्यू ड्रेस है, ये जे डॉट से लिया था, इन्होंने कभी पहना नहीं, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को इसका फुल लुक देते हैं। इंतहाई खूबसूरत फ़्रॉक है, बहुत प्यारी स्ट्रेच हुई है। तो वो आज ये वाला ड्रेस पहन रही थी। तो ऐसे सबके ड्रेसेस इस तरह हो गए थे, सारा कुछ हो गया था। आगे चल के सबको पहनावा भी दिखा दूँगी। फिर मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ, मेकअप वगैरह किया है, बाल वगैरह बनाए। आज मैंने ना बाल पूरे बांध लिए थे, पूरे। और मैं कभी भी ना बीच की मांग निकाल के नहीं बांधे। आज मैंने बिल्कुल स्लीक से बाल नहीं होते बीच की मांग निकाल के, जो बिल्कुल चुपके हुए बाल, वैसे वाले बनाए थे। और यहाँ बैग रेडी हो गया, पर्स रेडी हो गए। हम मामू के घर मैंगो लेकर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम ना पहली सारी चीज़ें टेबल पे रख देते ताकि कुछ भूले नहीं। तो यहाँ मम रेडी हो के, मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को मम का फुल लुक दे देते हैं। ये वाला ड्रेस मम ने जो है लास्ट की रमज़ान की ईद पे वेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो। और यहाँ सब हम लोग सब रेडी हो गए थे और फटाफट निकल गए थे। एंड तक भी ना ये लोग कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करते हैं कि लेट हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सफ़र की तरफ निकल गए थे। अपने बहुत क़रीब था, तकरीबन कोई 10-15 मिनट का रास्ता है। फिर हम लोग पहुंच गए थे। सबसे पहले मेहमान हम ही लोग थे। येलो ड्रेस में मेरी मामी है जिनके घर हम दावत पे आए। इतना अच्छा इन्होंने सूट पहना हुआ था, बहुत प्यारा। यहाँ पे मेरी मम और दोनों बहनें बैठी हुई हैं और मैं इनके सामने बैठी हूँ। तो यहाँ सब हम लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। फिर हमारे दूसरे नंबर वाले मामू आ गए थे, आप लोग देख सकते हैं। मामी ने मैरून कलर का ड्रेस पहना है। तो लाइन से बस ऐसे ऐसे करके हम सब एक के बाद एक आए थे। फिर यहाँ पे 4th नंबर वाली मामी आ गई थी, जो बीच में बैठी हैं, मम और सेकंड वाली मामी के। और उसके बाद यहाँ सारे कज़न्स वगैरह भी आ गए थे, मामू वगैरह भी, एक के बाद एक करके ना आते गए। बहुत अच्छी दावत रही माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अच्छा दिन गुज़रा, अल्लाह का शुक्र है। फिर यहाँ पे बस हम लोग सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, बातें सुन रहे थे। फिर हम लोग बेडरूम में आ गए थे मामी के। तो मैंने सोचा यहाँ मिरर है तो आप लोगों को इसमें भी अपना ड्रेस दिखाते हैं। इतनी प्यारी लगी ना गाइज़ मुझे ये चादर, इतनी प्यारी, मतलब मेरा फेवरेट प्रिंट है ये, मुझे बहुत पसंद आई। तारीफ़ करना भूल गई, मगर मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये चादर। फिर हम सारे कज़न्स, मतलब लास्ट वाले मामू के बच्चे और हम लोग बेडरूम में आ गए थे। खाने का टाइम हो गया था, खाना लग गया था। खाने में चिकन बिरयानी, कुन्ना था और साथ में बीफ की बोटियाँ थी, रायता, सलाद और रोटियाँ थी। सीरियसली जो मामी बोटियाँ बनाती है ना, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब जब लास्ट टाइम हम लोग इनके घर आए थे ना, तब भी ये बनी थी और अब भी इतने मज़े की बनती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे फुल फ्रूट का, जेली का मीठा बना था, बेहद मज़े का कस्टर्ड था, बेहद मज़े का। फिर बस यहाँ पे पहले जेंट्स में दे दिया था, फिर यहाँ आ गया था, फिर हम सब ने मिल के खाया। और मुझे ना मामी के हाथ में मेहंदी लगी, मैंने बोला इतनी बारीक लगी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो उन्होंने बताया ये स्टिकर वाली मेहंदी है। तो फिर उन्होंने कहा कि वो भी मेरे हाथ में लगाती हैं, तो मैंने लगाया, मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी प्यारी लगी। बस मुझे ये हुआ कि ना ये एक ही दिन मतलब चल सकती है, दूसरे दिन ना मतलब आप वॉश वगैरह करो, वज़ू वगैरह करो, आपकी मेहंदी हट जाएगी। तो ये थोड़ा मुझे वो हुआ। खैर उसके बाद फिर 4th वाली मामी ने बोला कि हम आप लोगों को छोड़ देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर वो हम लोग सफ़र के लिए निकल गए थे। घर पहुँचे, घर पहुँच के सारी चीज़ें समेटी, करी, सब कुछ किया। मामी ने खाना पैक करके दिया था बाबा के लिए, उसी की सहरी कर ली। और इफ्तारी का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, 10 इफ्तारी का। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।